पूरा समझ चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वीएसटी प्लगइन्स क्या होते हैं, सिंथेसाइजर इफेक्ट्स मैंने लगा के भी आपको दिखाए हैं। छोटे छोटे सेशंस हमने इसके कि हमने बीट्स बना के देखे, कॉर्ड्स बना के देखे, मेलोडीज बना के देखे, बहुत कुछ हमने ट्राई कर लिया है। तो अब वक्त आ गया है कि कुछ गाने लिए जाएं, कुछ ओरिजिनल गाने, और उस पे हम म्यूजिक क्रिएट करें। और ये वोकल मैं आपको भी दूंगा, आपने मुझे क्रिएट करके दिखाना है। ठीक है, जी। तो अब ये वर्क स्टार्ट होगा जहाँ पे हम लोग साथ साथ में दो तीन गानों पे वर्क करेंगे। और यहाँ पे ना जब आप वर्क करेंगे तो जो भी कमियां होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी वो हमें पता चल जाएगी। लाइक आप बोलेंगे मेरे को रिदम के सेक्शन में दिक्कत आ रही है, मेलोडी नहीं बन पा रही है, कॉर्ड्स नहीं बन पा रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, काफी सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक भजन है, कवर भजन। भोर भये ये वाला, दिन। ठीक है। इसका पूरा म्यूजिक हम जीरो से क्रिएट करने वाले हैं, खाली वोकल हमारे पास है, वोकल पे इफेक्ट भी नहीं है। तो जो जो हमने सीखा है, रिदम बनाना, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, मेलोडीज बनाना, उसमें इफेक्ट्स लगाना, ये पूरा हम ट्राई करेंगे। और फिर हम अरेंजमेंट के बारे में भी सीखने वाले हैं कि गाने को अरेंज कैसे करते हैं, गाने का इंट्रो कैसा होता है, आउट्रो कैसा होता है। ये सारी चीजें भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर पिछले में से जो भी चीज हमने ट्राई की है वो तो शायद सब समझ चुके हैं, कि इसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब उन सारी चीजों का रेगुलर यूज होगा तो वो सब डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ये बाकी सभी ने ट्राई किया होगा तो सही है, बाकी जिन लोगों ने नहीं किया है तो जैसे आप क्लासेस देखिए आप समझेंगे क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें इस गाने का प्रोडक्शन। अब इसमें दो तीन ठीक क्लासेस है। तक हमारा चलता रहेगा, हम इसकी बीट भी आपके साथ बनाने वाले हैं, मेलोडीज भी आपके साथ बनाने वाले हैं, इसको मिक्स भी आपके साथ करने वाले हैं, अरेंज भी और पूरा फाइनल भी करेंगे। और देन मैं ये वोकल आपको शेयर करूंगा, और साथ साथ में आप इस पे भी वर्क करते रहेंगे जैसे भी टाइम मिलेगा, जितना भी टाइम मिलेगा, रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, थोड़ा थोड़ा वर्क आप इस पे करके मुझे भेज देना, उसे लगेगा कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जी सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ई मेजर में ये गाना है, और 73 इसका बीपीएम हमने सेट किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है, भजन है, पुराना भजन है। भोर भये दिन, चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन, चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रही जय जय कार मंदिर विच आर। ठीक है, तो सुनील सर बताएंगे ये सबसे पहले हमें क्या करना है। एक ये मिनट सर भजन प्रकाश हो नहीं है, गया। आरती है ये। हाँ, जो भी बोला जाए, मतलब अब मॉडर्न भाषा में इसको भजन कह लीजिए, आप आरती है एक हिसाब से, बिल्कुल। हाँ हाँ, हम कई बार कीर्तन में बोलते हैं इसे अच्छा, आरती। बिल्कुल, क्योंकि हम हैं थोड़े मॉडर्न आजकल के, तो हमें नहीं पता है भजन और आरती में डिफरेंस। हमें तो बस गाना समझ में आता है कि एक गाना है, इसमें म्यूजिक हमें बनाना है ना। अब जैसे बिल्कुल। आप हैं, आपको थोड़ा नॉलेज है क्लासिकल की, भजन की, इंडियन म्यूजिक की, तो आप बिल्कुल समझ पाते हैं इसको। जी बस सर। ये एंड में म्यूजिक बनना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है। अब चाहे भजन हो, हाँ चाहे हाँ हाँ। आरती हो, चाहे गाना हो, है ना। एंड में म्यूजिक, बिल्कुल बस बिल्कुल ये सर। है कि अब आरती के हिसाब से फिर आरती वाला म्यूजिक बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आरती के हिसाब से फिर डिस्को म्यूजिक बना दिया, उसमें वो नहीं होना चाहिए नहीं नहीं नहीं। ना। हाँ, वो फील जैसा हमें उसका उसमें फील चाहिए। है वैसा। हाँ, फील हमें आना चाहिए। तो सुनील सर बताने वाले की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या करने वाले हैं सुनील सर, हम सबसे पहले बताइए। सुनील सर आवाज आ रही है। अ, शुरू में तो कॉर्ड्स, शायद हाँ बिल्कुल कॉर्ड्स, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में शायद। तो कॉर्ड्स हाँ से वो देना पड़ेगा सर उसको, बिल्कुल नहीं स्केल बिल्कुल स्केल बिल्कुल। लगाना पड़ेगा। चलिए हाँ तो जी। ठीक है, अब जैसा सुनील सर होंगे वो हम करते जाएंगे। जहाँ पे गलत होगा तो मतलब सुनील सर ने प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, तो ठीक है, तो ई मेजर इसका स्केल, एक मिनट हम देख लेते हैं। ई मेजर ही है, ठीक है, तो ई मेजर है। इसका आपको पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह से। अब नॉर्मली क्या होगा, अभी आगे की क्लासेस में हम जैसे इसको खुद भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ प्लगइन्स रहते हैं या कुछ टेक्निक्स है। जैसे आप इस गाने को लीजिए, राइट क्लिक करके एडिट इन पिच करेक्टर पे इसको सेट कीजिए। यहाँ पे ये क्या करता है, स्केल में बता देता है स्केल में कौन सा है, तो ई मेजर आ गया है ना। तो आप हम्म, जैसे कोई भी वोकल रिकॉर्ड करें, आगे जाके उसका स्केल पता करना है, तो देखो ई मेजर ये आपको बता देगा। ठीक है, अगर आप सही से हम्म, गाएंगे तो बिल्कुल सही स्केल बताएगा। अगर जैसे स्केल ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है तो वहां पे तो आपको पता ही ये एआई ये डिटेक्ट करने में दिक्कत करे, तो कोई पर्सन भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि यार आप तो या तो इसी स्केल में गाओ, तो इस स्केल में गाओ, दोनों स्केल एक साथ कैसे मैं प्ले करूँ, तो वो भी कोई एक ही स्केल ओके। आपको बोलेगा गाने के लिए ना। तो सेम वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अगर ये अलग अलग स्केल बताता है 3-4 बार गा के, तो आप देखो कौन से स्केल पे आप कंफर्टेबल हो, उस पे हम अपने गाने को बनाएंगे। तो अभी तो ई मेजर है, तो डन। अब स्टार्ट करते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन लेते हैं। तो देखो सॉफ्ट गाना है, अभी फील अभी से समझ लेते हैं गाने का। स्टार्टिंग से आपको फील समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन वाले उसके लिए, सेक्शन के लिए। जो हमने प्रैक्टिस करी थी डिफरेंट डिफरेंट वीएसटी सिंथेसाइजर में, आपको दिखे थे एक्सपेंड यूज कर रहे, ड्यून यूज कर रहे, नेक्सस ट्राई किया था, बहुत सारे प्लगइन्स हमने ट्राई किए थे। तो उस हिसाब से
हम यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्ड्स यूज करते हैं, कुछ पियानोज वगैरह के कॉर्ड्स यूज करते हैं, सॉफ्ट पियानो एक ट्राई करेंगे, तो मैक्सिमम ट्राई करेंगे जो प्लगइन्स आपके पास हैं, एक्सपेंड वगैरह, ड्यून वगैरह, या यहाँ पे कोई लूप्स हमारे पास हो कुछ होंगे तो वो लूप्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होंगे, आपके पास नहीं होंगे, पर आपने ये ट्राई करके मेरे को दिखाना है। ठीक है, तो मैं एक्सपेंड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं सबके माइंड में, कोई कैसा प्रोग्रेशन बना सकता है, कोई कैसा प्रोग्रेशन बना सकता है, सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैं पियानो ले लेता हूँ यहाँ पे। अब काफ़ी क्लासेस में हमने ये एक्सपेंड ट्राई कर लिया, तो हमको पता है एम्बियंट पियानो बहुत ज़्यादा सूथिंग पियानो होता है, देखो हम्म। है ना, बहुत ज़्यादा सूथिंग पियानो है। डन। हम क्या करते हैं, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। अब सबको पता है प्रोसेस, स्टैम्प में गए, मेजर, ई मेजर सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, अब ना थोड़ा सा एडवांस कॉर्ड्स के बारे में भी समझ लेते हैं एक बार। वैसे देखो नॉर्मली यूज तो नहीं करते हैं, बट आपको लगता है अगर अपने फील के हिसाब से, तो हम बिल्कुल इसे यूज कर सकते हैं। भोर भाई, भोर भाई दिन चढ़। ठीक है, ये कॉर्ड हमने लगा दिया। अगर इसका आप वर्जन लगाना चाहे, सेवन्थ वर्जन, नाइन्थ वर्जन, तो वो भी हम लगा सकते हैं। आप कॉर्ड में जाएंगे, यहाँ से लेंगे मेजर में या एडवांस में जाएंगे, तो देखिए मेजर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेजर 7th यहाँ पे लिखा। तो इसमें क्या होता है, एक एक नोट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, देखो ऐसे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, अच्छा बस अच्छा। एक एक्स्ट्रा नोट आ जाएगा। जो होता है ये नॉर्मली ये कीबोर्डिस्ट जो कीबोर्ड प्ले करते हैं उनको पता होता है, थोड़ा फील देने के लिए। अब इसको हाँ सुनेंगे तो भोर बिल्कुल। भाई। थोड़ा सा फील उसका चेंज हो जाता है। इसी तरीके से 9th होता है हमारा। आप कॉर्ड में जाएंगे, एडवांस में मेजर 9 लगाएंगे, तो उसमें दो नोट और ऐड हो जाते हैं। मेजर तो है ही सेम, बस दो नोट और ऐड हो गए। अगर आपको ये वाला प्रोग्रेशन बनाना है तो ये बना सकते हैं। भोर भाई, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आती है, इसमें वेरिएशन कम होती है। भोर भाई, पर लगेगा इसमें थोड़ा नोट्स की वेरिएशन आ जाएगी। भोर सर आप, भाई। एक हाँ चीज पूछ रहा था, जैसे ये जो मेजर 9/7 है, तो ये मतलब हर गाने में जैसे इसमें अच्छा फील आ रहा है, तो जरूरी है कि हम सिंपल के बजाय इसी को लगाएं हमेशा ही हाँ के हाँ, लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको लगा सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें ना जो सिंगर होता है वो ना बहुत अच्छे से गाना चाहिए गाना। क्योंकि ये जो मेजर 9 तो अच्छा। मेजर 7th के नोट्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा क्लासिकल में आ जाते हैं। तो तो वहां पे क्या होता गाने है, वोकल हाँ में भी फील होना चाहिए। हाँ, वोकल में भी फील होना चाहिए। अगर नॉर्मल वोकल के साथ लगेंगे तो तब ये ऐसा लगेगा कि थोड़ा इसमें दो नोट्स वो बेसुरे लग रहे हैं, बट सिंगर बहुत अच्छा है, अच्छे से उसकी पिच है, तो तब ये बहुत ज्यादा फील देंगे आप, है ना। तो वहां पे आप बिल्कुल इसको थोड़ा बिल्कुल। ध्यान रखना है। बाकी अगर रैप वैप गाना बन रहा है, या कोई ऐसे टाइम पास गा रहा है, ढंग से नहीं गा पा रहा है, ऐसा होता है जब आप स्टूडियो ओपन करते हैं, मेरे को एक्सपीरियंस है, बहुत बार ऐसे लोग हो जाते हैं तो सही से नहीं गाते, तो उनके लिए नहीं लगाना है ये 9/7, वहां पे ये मैच नहीं 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 हो करेगा। गया। वहां पे नॉर्मल आप लगा दो अपना, ठीक है। भोर भाई। अब इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन आगे हमें फाइंड करना है, हमें पता है। स्नैप हम्म। स्केल में गए, ठीक है, ई मेजर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, डन। अब हम क्या करेंगे, या नॉर्मली ऐसा डिफॉल्ट रहता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा राइट क्लिक करेंगे। मेजर के लिए मेजर लूनियन होता है, माइनर के लिए माइनर नेचुरल होता है। तो मेजर है, यहाँ पे क्लिक किया, ई मेजर, डन। इसको कंट्रोल+A किया, और शिफ्ट करके आपने इसको नया कॉर्ड अप बनाएंगे, देखो। भोर भाई दिन चढ़ गया। परफेक्ट। अब ना सुनने का काम है बस, इसका कोई रूल नहीं है सुनने का। अगर आपको यहाँ पे फील आ रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे फील नहीं आ रहा है तो चेंज करके देखिए। ये दिन चढ़ गया। दोनों में फील है। अगर अब देखो, अब आपको क्या अच्छा लगता है, ये वाला सुनिए, वो डाउन ये वाला ठीक है। दिन चढ़ गया। ये भी बढ़िया ये है। बढ़िया। अगर हम हाई वाला लगाते हैं, एक बार जस्ट ऐसे सुनते हैं, देखो। भोर भाई दिन चढ़ गया। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कॉर्ड सही है, कॉर्ड गलत नहीं है, बट वो नहीं, वोकल कोड के से साथ उतना ज्यादा मिक्स नहीं हो रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, ब्लेंड नहीं आ डाउन करना है। तो ये एक टेक्निक है कॉर्ड लगाने। भोर भाई दिन चढ़। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कॉर्ड लगाने में, आप नहीं समझ पा रहे यार ये क्या, तो आप अपने हिसाब से जो जैसा भी अगर आपको माइनर भी लग रहा था अच्छा, तो कोई नहीं, आप लगा दो। बट अटकना नहीं है, लाइक आप अटक गए कि यार अब तो कॉर्ड ही नहीं बन रहा है, आगे कैसे बढ़ो, आप छोड़ दो उस चीज को। जो आपको सही लग रहा है उसको स्किप करो, फटाफट बनाओ कॉर्ड प्रोग्रेशन, फिर आगे बढ़ो। आगे उसमें मेलोडीज ट्राई करो, बीट ट्राई करो, वो इस पे अटकना नहीं है ना। तो इसलिए बस हम सिंपल क्या ट्राई करें, जो आपको अच्छा लगता है। ये रूल नहीं है, जैसे आपने देख लिया कि हमेशा हमने मेजर के बाद इधर डाउन वाला लगाया, तो क्या सोच रहे हो, क्या पता आप दूसरा गाना बना रहे हो उसमें ना आपके माइंड में यही है, और आप यही कर रहे हो, फिर आप बोलिए तो अच्छा नहीं लग रहा, आप डर रहे हो कि ऊपर करूँ ना करूँ इस कॉर्ड को। तो ऐसा नहीं सोचना है। जो आपको सही लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है, बिल्कुल वो परफेक्ट है। ठीक है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, और स्नैप टू स्केल ऑन रखना है, तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉर्ड हमेशा सही लगेंगे। सुनते हैं इसको। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भाई। अच्छा सर, एक तो बात, हाँ जी, हाँ ये जी, जो ये जो
हाँ जी बोलिए बोलिए। एक एक बार में आपने लगाया ना, कभी कभी हो सकता है तो एक बार से पहले ही कॉर्ड चेंज हो सकता है, तो उस टाइम क्या करें सर? बिल्कुल हाफ एक कोड बार से लगेगा। पहले, हाँ हाँ, उसको फिर आप क्या कीजिए, हाफ कॉर्ड लगा दीजिए इस तरीके से, अगर आपको चेंज करना है। अगर सपोज दैट आप सोच रहे कि एंड में यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए, जैसे भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो, तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे ऐसा शिफ्ट कर दीजिए ऐसा। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस फील कभी आना। कभी जल्दी खत्म हो जाए, इतना लंबा हम जा रहे हैं ना, कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल छोटा छोटा में ही कॉर्ड चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल। जैसे अगर हम नॉर्मली गिटार प्ले करते हो, वो तो हर वर्ड पे उसका स्ट्रम चेंज होता रहता है, वहां पे हूँ। हर जी स्ट्रम जी चेंज जी करते हैं। जी जी पियानो में जी। थोड़ा सा बिल्कुल। हम क्या करते हैं, कॉर्ड्स को लंबा चलने देते हैं, क्योंकि पियानो का फील फटाफट ऐसे करेंगे अगर ऐसा, हम्म। हाँ, वो फिर आएगा नहीं तो फिर। फील नहीं आएगा। तो गिटार का थोड़ा अलग फील है, पियानो का थोड़ा अलग फील है। अगर आप पियानो में थोड़ा ऐसे एक्सटेंड भी करते हैं कॉर्ड्स को, तो वो फील देते हैं, बट अगर आप चेंज करते हैं, आप इतना समझ पा रहे साउंड को, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर हम्म। भये ठीक है, अब थोड़ा सा ये भोर भाई हाई जा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एफ शार्प ट्राई करके दिखते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, डन। तो अब आगे आप इसको कंटिन्यू कीजिए। बस इस तरीके से आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। और कैसे बना रहे हैं हम, देखो हमने एक ब्लैंक ब्लैंक पैटर्न लिया था, ब्लैंक पैटर्न लेने के बाद हम उसको यहाँ पे फिल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे कॉर्ड जहाँ जहाँ पे हमने चेंज करने, हाफ नोट में लगाना हो, हाफ बार में लगाना हो, कंप्लीट बार में लगाना हो, हम लगा सकते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रहे अब चढ़ को अगर हम यहाँ पे भी कर देते हैं चेंज, तो भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। डिमिनिश लग गया हमारा। सुनते हैं इसको। चढ़ गए दिन चढ़ यहाँ पे ना यही वाला अच्छा लग रहा था, ये वाला। गए दिन चढ़ गए दिन भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो डाउन करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। तो आ रहा है फील, या वापस यही कर दूं सेम, ये वाला सेम यही नहीं कर, नहीं, ये भी सही है, ये भी देखो ठीक एक ही बार लग सुन। रहा है। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। बस हो परफेक्ट। रहे जय जय कार मंदिर विच हार। अब यहाँ से सुनते कौन सा कॉर्ड लगेगा। चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रहे जय सही साउंड कर रहा है, या ट्राई कर सकते हैं, देखो। गया मेरे अम्बे। हो रहे नहीं, यही सही है। गया मेरे अम्बे। हो रहे जय जय का थोड़ा सा डाउन हो रहे जय जय कार मंदिर विच हार। आएगा। कार मंदिर विच हार। शायद यहाँ पे इसका सेक्शन पूरा हो गया, हम इसको पूरा बना लेते हैं। कार सर, मंदिर एक ठो विच क्वेश्चन पूछे सर। हाँ जी बिल्कुल। ये जो बार बार हमको ये ऊपर स्टेम में नहीं जाना पड़ेगा, इसी को शिफ्ट हाँ बस बिल्कुल, इधर नहीं जाना पड़ेगा करके हमको ड्रैग शिफ्ट करके करने। ले जाने से हाँ, इधर उसी नहीं को करना, ऊपर बस नीचे इसको शिफ्ट करके वो करना है, कॉर्ड क्योंकि चेंज हमने, कर। हाँ, हाँ जी। क्योंकि हमने स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन कर लिया ना, अब हम अपने कॉर्ड को शिफ्ट करेंगे तो वो अपने आप ही कॉर्ड चेंज करता रहेगा, जो परफेक्ट कॉर्ड रहेगा। अच्छा, अपने आप ड्रैग करके इधर नीचे ऊपर करके इस मिलाना टाइम की पड़ेगा। हेल्प से हमने पहला कॉर्ड लगाना है, जो रूट कॉर्ड रहेगा वो इसकी हेल्प से लगा देना जी है। जी। उसके बाद अच्छा, हम स्नैप टू स्केल ऑन करके इन कॉर्ड्स को मूव करते रहेंगे, वो अपने आप कॉर्ड पैटर्न बनाते रहेंगे। ओके ओके ठीक। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। ठीक है, तो हमने अपना प्रोग्रेशन यहाँ पे पूरा बना लिया। अब आपको बताइए, सेम हर जगह इसकी कंपोजिशन सेम होती है। काहे
दे मैया तेरी आप पूरा आरती सेम एक ही राग में है। बनावा, काहे दे मैया तेरी आरती बनावा, काहे दे पावा विच भाती मंदर विच आरती जय मां सुहे चोले वाली आरती जय मां। यहाँ पे भी एक चेंज कर सकते हैं। सर एक चीज पूछ रहा था मैं, ये लास्ट में जो वो जो कोर्स की जो आवाज आ रही है वो हारमोनी बोलते हैं ना इसको? हाँ, इसको हारमोनी बोलते हैं। इसको हमने इस तरीके से रिकॉर्ड किया है। एक तो सेम है, हाँ, आरती जय ठीक है, मां, मतलब उसी नोट पे थोड़ा सा शिफ्ट करके वोकल को आरती जय रिकॉर्ड मां। करी गई। इसके साथ इसका फिर एक, इस हाँ इसका एक फिक्स रूल होता होगा ना कि कितना हाँ इसके हाँ हाँ, ऊपर से वो मतलब। फिक्स होता है। हाँ, वो आपको फील करना पड़ता है। कैसा कर सकते हो, वो फील होना चाहिए अंदर से ना। वो वोकलिस्ट ही कर सकता है। वो नॉर्मल जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर भी नहीं सोच पाता है क्या कर सकते हैं, पर वोकलिस्ट जो होता है वो समझ पाता है कि अच्छा ये वाला नोट ठीक है, मैं करके ट्राई करता हूँ। फिर जो अच्छा लगता है फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर बोलते हैं हाँ ठीक है, डन, अच्छा इसको अच्छा ट्राई अच्छा। करते हाँ हैं, है हाँ। ना। वो ये वाली चीज होती है, डायरेक्टली ऐसे माइंड में नहीं आ पाता है कि क्या, इसको ट्राई करना पड़ता है तो बहुत सारा। पावा तो विचर तो हारमोनियम में स्केल अलग ही रहती है ना पूरी? नहीं, स्केल तो सेम ही होता है, बट नोट अलग हो जाता है। नोट, जो नोट है अच्छा वो जो। अलग शिफ्ट हो हाँ जाता है, नोट पूरा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। है ना। हार आरती जय ठीक है, तो थोड़े से नोट, अब मैं इतना हाई तो गाता नहीं हूँ, उसे लड़की ने गाया तो बहुत ही ज्यादा हाई होगा हमारे लिए। आरती जय मां सुहे चोले वाली आरती जय मां। ठीक है, तो इस टाइप में हम ट्राई कर सकते हैं, डन। अब ये कॉर्ड प्रोग्रेशन तो हमने बना लिया। अब गाने का इंट्रो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसके लिए देखते हैं। कॉर्ड्स हमको इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही रखने हैं उसके लिए, या सिंपल भी चलेंगे। एक बार सुन के देखते हैं ये वाले कॉर्ड कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो इतना ज़्यादा म्यूजिक तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक कोई सी भी अच्छे से इंस्ट्रूमेंट की मेलोडी आ जाए, यहाँ से हमारा गाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये तो मैं ये चाहता हूँ कि ना इसमें सिंपल ही रहे, क्योंकि ये अपना म्यूजिक वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन ना हो। ये अपना सिंपल रहेगा तो अच्छा लगेगा। जब बाकी यहाँ पे वोकल से वहाँ पे हम बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको, हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। सर एक ना बात पूछनी थी, और जो ना हम पियानो रोल में कॉर्ड लगा रहे हैं ना, हम्म। मैं ना मेरे वाला ना जो मैं जब कॉर्ड लगाता हूँ तो ना वो आगे से ही सिर्फ मूव होता है। जैसे आप ना हाँ, पीछे से भी कर रहे हैं, वो कैसे होता है सर? वो नहीं मुझे पता चला था। मतलब जैसे, मतलब जैसे आप पियानो रोल ऑन कर लिया सर आपने, हमने कोई भी कॉर्ड ना छोटा या बड़ा करना हो, ठीक है, वो जैसे ना जहाँ पर हाँ जी, आपको कॉर्ड खत्म हो रहा है जहाँ पर ना, हाँ 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 हाँ। मार्के वहीं से आगे पीछे होता है। जैसे ना हमने पीछे से ये चेंज ऐसा करना हो ऐसा तो। ऐसा, हाँ हाँ, जैसे सर ये पीछे से नहीं हो रहा, आगे से ही हो रहा है सर। नहीं नहीं, ये होगा। आ, ये आगे से नहीं होता है, पीछे से हो जाता है। पीछे से ही होता है, पीछे हाँ, से ये होता आगे है। से, इधर से नहीं होता ये। अच्छा ठीक है सर, ऐसे ही हो रहा है फिर मेरे साथ, ऐसे ही हाँ, होता तो इधर से नहीं करेंगे ना, इधर से तो आप शिफ्ट कर देंगे उसको डायरेक्ट। आप देखो, है। ओके आगे ओके करना है, इधर ठीक है करना, सर। शिफ्ट कर दो और यहाँ से ये लेंथ शिफ्ट मैनेज तो कर सर सकते हो रहा था। हैं। हाँ ठीक है हाँ सर, हाँ, अब समझ गया सर, मैं समझ है ना। गया। आगे से जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको तो यहाँ से अगर इसका, इसकी लेंथ चेंज करनी तो शिफ्ट कर दो उसको, ऐसा हाँ, सिंपल है। हो सकता है सर, जब मैं ना पुरानी वीडियो देख रहा था तो मैंने हो सकता है कुछ गलत समझ लिया हो। हाँ, कोई नहीं, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। मन गाने का म्यूजिक पार्ट मैं ऐसा थोड़ा सिंपल ही रखता हूँ, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो कॉर्ड्स। जहाँ पे वोकल आएंगे बिल्कुल वहाँ पे कर सकते हैं, कि यहाँ पे सेक्शन पे हम इसको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, डन। अभी सुनते हैं, ठीक है, ये तो डन हो गया। अब सुनील सर के पास हम फिर से चलते हैं। सुनील सर, अगली क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, अब आप बताएंगे हमें। आज इसमें सुनील सर की परीक्षा है। इसमें सर अच्छा सा हाँ, फ्लूट लगा सकते हैं, है ना, अरे म्यूजिक। वाह, बिल्कुल। हाँ, फ्लूट का। तो थोड़ा सा बेसिक स्टेप फिर से भूल गए हैं, इसीलिए हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ताकि आप बेसिक स्टेप को समझिए। अभी हमने पैड्स भी थोड़े से ट्राई करने हैं, ताकि और फील आए।
और फिर एक बेस लाइन भी हमने हल्की हाँ सी बनानी है फिलहाल, फिर उसके बाद बिल्कुल। जब आप इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो आप फिर कंप्लीट हाँ मेलोडी, मेलोडी लास्ट में आएगी। हाँ ठीक है, तो अब इसको आप पैड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम पैड में लेते हैं, क्योंकि जब तक सारे एलिमेंट्स नहीं रहेंगे ना, मेलोडी का फील नहीं आएगा। जैसे सिंगर होता है, सिंगर जैसे कॉर्ड पे गाएगा तो बहुत प्रोफेशनल सिंगर तो गा लेते हैं, बट जैसे कोई नया सिंगर होता है बोलते हैं थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक दे दो तो उस गाने में मजा आता है। तो फिर वो वाला वही वाली चीज मेलोडी के लिए है। अगर मेलोडी आप ऐसी खाली बजाओगे आपको क्या पता लगेगा कि आप क्या बजा, कैसे कुछ भी बजा सकते हैं। जैसे आपको कॉर्ड्स और अपना बीट्स मिलेगा, बेस लाइन आएगी, तब आपको फील होगा कि अरे वाह इस टाइप का कुछ बन सकता है। ठीक है, पहले तो हम इसमें पैड्स लगा लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना फील आता नहीं है गाने में। हमने इस चीज़ को बहुत समझा है। ठीक है, तो इसको फिर हम इस वाले को पैड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से चलते हैं सॉफ्ट पैड्स और इधर से इसको ओपन कर लेते हैं ऐसा। दूसरा पैड कोई चूज करते हैं। ये लग रहा है थोड़े भगवान टाइप वाले पैड, डिवोशनल पैड। इसको एक बार हाई ऑक्टेव पे सुन के देखते कैसे लगेंगे। गजब गजब गजब, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपने सेक्शन के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला ये सेक्शन रखेंगे यहाँ पे। ओ शायद मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज किया तो मेक यूनिक नहीं किया था, और वो पहले वाली भी शायद सभी चेंज हो गई। कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रहे जय जय कार मंदिर विच, आरती जय मां हे दरबारा वाली, आरती जय मां। ये पैटर्न हमारा बन गया है। इसके साथ अब बेस लाइन्स बना लेते हैं इसी पैटर्न के साथ साथ, और बेस लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, फिर उसको मूव कर देंगे ताकि इसमें ना दो बेस लाइन्स बनाते हैं। जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन रहेगा वहाँ पे बेस लाइन थोड़ी डिफरेंट चलेगी, लाइट टाइप की, और यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट होगी जहाँ से हमारा हुक लाइन आएगा। ठीक है, तो दो बेस लाइन बनाएंगे, यहीं पे दोनों को ड्रॉ करते हैं। एक नॉर्मल अपने नोट्स हम ले लेते हैं। अब बेस भी हम एक्सपेंड से ही लेते हैं ताकि एक्सपेंड को आप लोग समझ पाएं। इतना अच्छा एक्सपेंड प्लगइन है और आपकी हेल्प कर सकता है साउंड्स फाइंड करने में। तो यहाँ पे हम एक बेस चूज करते हैं, इधर पे इधर चले गए और यहाँ पे हमने ले लिया बेस में आ गए, और कोई बेस बढ़िया सा लेते हैं, देखते हैं। फ्रेटलेस बेस वैसे अच्छा होता है, नॉर्मल बेस और फाइंड करते हैं। थोड़ा गाने के हिसाब से भी हमें सॉफ्ट बेस वैसे रखना होगा। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, लाइट में अच्छा लगेगा। ठीक है, ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बेस लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक तो सिंपल बेस लाइन है, उसको तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भोर भये दिन चढ़ गया। तो कभी कभी क्या होता है, सर जैसे अब हाँ, ये जो बेस आपने चूज किया ना, जो कहाँ कहाँ लगाना है करके, हाँ हाँ हाँ। वो कैसे फाइंड आउट होता है? मतलब यहाँ पे बेस का ये लगाना पड़ेगा बोल के। देखो ये अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसे आपको फील के हिसाब से डिपेंड करता है। देखो जहाँ पे हुक लाइन है वहाँ पे तो रहेगा, जैसे गाने की हुक लाइन है कि वहाँ पे तो बेस आपका चलेगा चलेगा, नॉर्मल सी बात है। बाकी जो जी। इंट्रो है या जो ब्रिज सेक्शन है, जो म्यूजिक पार्ट है, वहाँ पे आप सोच सकते हैं कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है, वो क्रिएटिविटी हो सकती है। बट आप अगर आप बेस इंट्रोड्यूस कर देते गाने में, मतलब उसी नोट पे चले जाएगा, वो उसी नोट पे लगेगा क्या? हाँ उसी नोट पे रख सकते हैं, हाँ। या फिर नया पैटर्न भी बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा फिर एक्सपीरियंस चाहिए कैसे बन सकता है नया पैटर्न। अगर नॉर्मली ऐसा नहीं, रखते अभी हैं, जो कॉर्ड ई ई ई मेजर का जो हाँ हाँ वो हमने हो रूट रहा है नोट ना, पे रखा है। तो हमने रूट नोट पे भोर रखना पड़ेगा। हाँ रूट भये नोट पे। दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे,
जय जयकार मंदिर विच यहाँ पे मैं सेक्शन, यहाँ पे बेस लाइट कर दूंगा यहाँ पे। जय दर यहाँ से फिर हमारा बेस लाइन को मेक यूनिक करके यहाँ से बेस का पैटर्न चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं इसको थोड़ा सा मूविंग टाइप वाला, ऐसा करके ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ से ऐसा चलेगा। यहाँ तक तो सिंपल रहेगा। ठीक है, दर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। इस टाइप का हमने यहाँ पे बेस को थोड़ा सा मूविंग पैटर्न। दर विच ये हो गया डन। अब थोड़ा सा रिदम पे वर्क करते हैं। ये तो हमने बोला, अब इसका रिदम क्या करते हैं, थोड़ा मॉडर्न फील वाला बनाते हैं। थोड़ा जो आजकल के भजन्स होते हैं जैसे बिल्कुल एकदम तबला वाला ना रहे, बट जो उसके तबले वगैरह रहे थोड़े से मॉडर्न फील करे, बॉलीवुड टाइप के फील करे, और उसके जो किक क्लैप के पैटर्न्स हो वो भी बहुत अच्छे साउंड करें। तो पहले तो कुछ साउंड्स फाइंड करते हैं, सॉफ्ट टाइप के अच्छे टाइप के साउंड्स। अब देखिए सैम्पल स्पेक सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। और कुछ फाइंड करता हूँ मैं अपने कलेक्शन में, देखते हैं क्या मिल पाता है। जैसे सैंपल्स आप ढूंढ रहे हो, बहुत टाइम हो गया है नहीं मिल रहे, तो सिंपल सी बात है, कश्मीर सैंपल बैग में आपको मिल ही जाते हैं। तो इसके किक्स को हम फाइंड करते हैं, कुछ सॉफ्ट टाइप के किक्स हों, कुछ डिफरेंट किक्स हो, देखते हैं यहाँ पे सिग्नेचर किक्स में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ। थोड़ा सा किक थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं चाहता हूँ इस फील में कैसा लगेगा, बस एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ साउंड करेगा ये किक, सॉफ्ट टाइप का। इसके साथ हमारा एक स्नैप रहेगा। ठीक है, तो इसका पैटर्न बनाते हैं। ये मैं ठीक है, ऐसा कुछ मैं माइंड में ट्राई करूँ, एक बार सुनते हैं इसको यहाँ पे। कार मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। तो जो ये अपना किक है सेकंड, कार मंदिर विच तो थोड़ा सा हैवी बनाना है, मैंने आपको बताया हैवी बनाने के लिए साउंड गुडाइजर इस पे हम लगा रहे हैं। कार मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती। तो वोकल कहीं पे थोड़ा सा एक पीक के बाहर जा रहे, लिमिटेड लगा। कार मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। इस पे भी लिमिटेड लगा लेते हैं, थोड़े से वोकल पीक दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक मास्टर में एक लिमिटर लगा लेते हैं अपने। वैसे लिमिटर पहले से होता है, ये शायद प्रोजेक्ट पे हट गया मुझसे गलती से। कार मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। बढ़िया है, तो अभी तो बढ़िया लग रहा है। बाकी मिक्सिंग के टाइम में हम लेवलिंग कर लेंगे इस चीज़ की। अब आपने एक दूसरी चीज़ जो करनी है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को ना एक एक चैनल देते जाना है। जैसे कि क्लैप हैट स्नेयर को हम यहाँ पे चैनल दे देते हैं 1 2 3 को ट्रैक्स में, इसको 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको 15 के बाद, क्योंकि 15 तक कभी कभी वोकल्स आ जाते हैं हमारे, तो इसको मैं क्या करता हूँ 16 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, 16 पे ये रहेगा। ठीक है, 17 पे भी रहेगा। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी ट्रैक पे सेट कर देता है, बट ये जो नज़दीकी सबसे एम्प्टी रहेगा उस पर करेगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जस्ट एक सेक्शन में चाहिए, लाइक 16 से 25 तक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे एंड 1 से 15 तक हमारे परक्यूशंस रहेंगे। तो ऐसा कुछ करके चलेंगे ताकि सब कुछ एकदम नीट एंड क्लियर रहे, और हमें जब भी कोई साउंड देखनी है कैसा काम कर रही है उस पर इफेक्ट डालें तो हम इजिली लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे इंस्ट्रूमेंट 16 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक। और अपने एक काम और करना है, जो भी आप साउंड यूज करो उसके बस ट्रैक्स बना लो। जैसे आपका ये साउंड है, जैसे जितनी भी मेरी साउंड है ये सब रूट की हुई है मैंने 9 पे। ठीक है, इनको 9 पे रूट कर देंगे ऐसा करके। अभी देखिए आपने क्या करना है, कंट्रोल की दबा के रखना है और 1 से 9 तक इन्हें ऐसे सिलेक्ट करना है। ऐसा 10 पे हमारे वोकल है कि 11 पे वोकल है, एक मिनट, 11 पे वोकल है। तो 10th वाला ट्रैक हम अपना बस ट्रैक बना लेते हैं। इस पे आप रीनेम कर दीजिए इसको पर्क बस, यानी कि परक्यूशन का बस है। आपने क्या करना है,
1 से 9 तक ऐसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबा के रखना है अभी भी, और फिर इसको इस पे अपने रूट कर देना है। ठीक है, यानी कि अब सारे परक्यूशंस क्या हो रहे हैं आपके इस बस ट्रैक पे आ रहे हैं, इस बस ट्रैक पे आ रहे हैं, तो मतलब आप अपने सारे परक्यूशंस को एक साथ सुन सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी डेप्थ को, उनके थोड़े से स्टीरियो को, उनके ईक्यू को हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें ध्यान रहे ये हमारा बस ट्रैक है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स का भी एक बस ट्रैक बना लेंगे। 16 से हमने इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट किया यहाँ पे असाइन करना, तो 16 से 25 तक मेरे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे एंड 26 पे बस ट्रैक बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स का। अगर सुनेंगे कार मंदर वे तो इसको हम यहाँ पे चेंज कलर कर लेते हैं इसका भी। क्या डन, और यहाँ पे इसको इसका रीनेम कर देता है इंस्ट्रूमेंट बस, इंस्ट्रूमेंट बस, और ये आ गया। और वो वोकल्स जो हमारे यहाँ पे है, वोकल को शॉर्ट फॉर्म में हम वॉक्स बोलते हैं, तो वोक्स आप लिख लो यहाँ पे, या वोक लिख दो, वॉक्स लिख दो। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपना येलो। ठीक है, तो यानी कि अब हमें पता है हमारे परक्यूशंस ब्लू पे हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रेड पे हैं, और हमारे वोकल्स किस पे हैं, येलो पे। डन, अब सुनते हैं सारी चीजें। कार मन अब 11 पे मेरे वोकल सारे मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा वोकल पे ना इफेक्ट देना स्टार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए। अभी वोकल बहुत रॉ लग रहे हैं, तो इसमें रिवर्ब डाल देते हैं हल्का सा। कार मंदर विच हमने इफेक्ट्स के बारे में समझा है, तो इसलिए मैं जैसे रिवर्ब यूज कर रहा हूँ, आपको पता होगा रिवर्ब में कहाँ से ओपन कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक EQ यूज करने वाले हैं। EQ में जाके वोकल का एक रूल होता है, वोकल में ना बेस को कट करना पड़ता है, क्योंकि वोकल का बेस और किसी बेस के साथ गाने में नहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि गाने में बेस ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेस का, बेस क्या होता है, एक सबसे हैवी साउंड होती है, और अगर आपका गाना जब आप बनाएंगे आगे जाके, गाना फटा फटा महसूस करेगा, गाना अनमिक्स्ड महसूस करेगा, बहुत ज्यादा एकदम ऐसा लगेगा बहुत सारी चीजें चल रही है, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, वो बेस की वजह से नहीं सुनाई देगा। तो आपको क्या करना है, किक का बेस रहने देना है और बेस का बेस रहने देना है, जब बाकी जितनी भी चीजें हैं उनमें सब में चेक करना है बेस है या नहीं है। जिस जिसमें आपको बेस सुनाई देगा उसका बेस आपको वहीं से हटा देना है। जैसे वोकल है कार कि ये बेस है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अगर मैं हाइज को हटाऊंगा ना, तो आपको फील होगा कि वोकल में से हाइज हट गए हैं। कार मंदर तो विच अगर मैं बेस हटाऊंगा आपको फील नहीं होगा। कार मंदर तो जब जो चीज चाहिए ही नहीं, नेसेसरी नहीं, उसको रखना ही क्यों है, वो उल्टा हमारा फ्रीक्वेंसीज को खराब करेगी। तो नॉर्मली हमने उसको हटा दिया, वोकल पे कोई असर नहीं पड़ा, वोकल वैसा का वैसा ही है, कार मंदर विच ज्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, डन। अगर कोई कोई सिंगर होता है जिसके वोकल में बेस रखना है, बट वो बेस इसी 2-3 लेवल पे हमारा आ जाता है, ये जो फर्स्ट वाला बेस होता है इसको हमेशा अपने कट करना है वोकल में, तभी आपके वोकल क्लियर साउंड करेंगे। डन। कार और फील देने के लिए आप थोड़ा सा अपने वोकल के ये जो हाइज होते हैं इनको बढ़ा सकते हैं ऐसा। अगर मैं 7th को बढ़ाता हूँ ऐसा नॉर्मली, तो ये उतना ज्यादा वर्क नहीं करता। कार अगर मैं 7th को थोड़ा राइट ले जाता हूँ, 6th को लेफ्ट लेके आता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा शार्प वर्क करते हैं, कार मंदर क्योंकि 6th को हम 7th के बाद लेके आए। तो थोड़ा सा अपने फील के अकॉर्डिंग देखो। कार मंदर विच अब थोड़ा थोड़ा वोकल में फील आने लग जाएगा। पहले कैसे थे वोकल, कार मंदर कार मंदर थोड़ा सा एक शाइन आ गई है वोकल में, वोकल अच्छे लग रहे हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे ना ऑटो ट्यून यूज करेंगे। ई मेजर है तो हम ऑटो ट्यून लेंगे यहाँ पे, या आप अभी पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहें तो। इसमें कोई थर्ड पार्टी अगर प्लगइन ना करें तो बिल्कुल पिक्चर भी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। पिक्चर यहाँ पे होता है, ये रहा। ठीक है, इसमें आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे मेजर, ठीक है, और ई। डन। और स्पीड को आप थोड़ा सा मीडियम से ज्यादा या फास्ट से थोड़ा सा कम रख लेंगे। आप सुनते हैं एक बार, कार मंदर ऑटो ट्यून फील होने लग गया है, तो जैसे ज्यादा फील हो रहा है तो कम कर दो। सुनो ये। विच आरती जय मां हे दरबारा वाली और ज्यादा लग रहा है और कम करेंगे, देखो कितना बढ़िया फील दे रहा है। कार मंदर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली। अब गाना देखो कितना बढ़िया साउंड करने लग गया है धीरे धीरे। हम क्या करते हैं, इसमें एक डिले भी ऐड कर देते हैं, यहीं पे 2T का डिले ऐड कर दिया। डन। ठीक है, इसकी कुछ सेटिंग होती है, वॉल्यूम को थोड़ा कम करने की, डिले की कितनी वॉल्यूम हो गई ये मैनेज करता है। जो डिले है वो कितनी बार रिपीट होना चाहिए ये मैनेज करता है, और कितनी बार रिपीट होना चाहिए ये अपना टाइम मैनेज कर रहा है। ठीक है, डन। और यहाँ से ऑफसेट को बढ़ा देंगे, स्टीरियो हो जाएगा डिले। आप सुनिए, कार मंदर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली। तो ये इतना सही करने में कितना अच्छा वोकल हमारा लगने लग गया। बट अब इसमें एक चीज की कमी है, हमारा कंप्रेसर लिमिटर हमने लगा दिया। लिमिटर में आपको पिक्स को कट करना है। ठीक है, लिमिटर कार मंदर विच
कि मैंने पहले लगा दिया, इसमें भूल गया था, मैंने सोचा लिमिटर के बारे में मैंने बता दिया आपको। वैसे सबसे पहले हम लिमिटर लगाते हैं। लिमिटर हमने प्रोडक्शन के टाइम पे लगा दिया था क्योंकि पीक आ रहे थे ना, तो वो कट करने के लिए। ठीक है, तो पहले आपको लिमिटर लगाना है। लिमिटर से आपको क्या करना है, वोकल के ना पीक्स को कट करना कार मंदर विच आरती जय। है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले वोकल्स तो एक लेवल पे रह रहे हैं, बट ये जो वोकल्स है कुछ ये बहुत ज्यादा पीक क्रिएट करे, तो आपको क्या करना है, इसको पॉज करके ऐसा अपना सीलिंग को यहाँ तक कट कर दीजिए, इतना। डन। ठीक है, यानी कि पीक्स कट हो चुके हैं। अब जो भी वोकल में हाइज थे, जहाँ पे वोकल एकदम चुभ रहे थे कानों में या और ज्यादा बेकार लग रहे थे, एकदम से तेज हो रहे थे वोकल, वो अब कंट्रोल हो जाएंगे। इसको सुनेंगे। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदर विच आरती। अगर मैं लिमिटर के साथ सुनाऊंगा आपको तो फिर आप खुद फील करना, देखो कहीं कहीं पे वोकल कानों में चुभेंगे। भोर भई, जैसे भई वर्ड आया आपने फील किया, एकदम से तेज हो गया वर्ड। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय। यहाँ पे हो रहा ही वर्ड आया, वहां पे तेज हो गया। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो एक लेवल होता है लिसनिंग का, लिसनर का जो सुनेगा गाने को, वहां पे वोकल क्या हो रहे हैं, उसके कानों में चुभ रहे हैं, तेज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने लिमिटर लगाया। जितना आप सीलिंग को डाउन करेंगे उतना ज्यादा वोकल सॉफ्ट होंगे, बट सीलिंग डाउन करने से वोकल का टेक्सचर भी खत्म होता है। तो सिर्फ हमने क्या करना है, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे, जहाँ पे हाई पीक हमें दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे कट करना है, बाकी को नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा पूरा डाउन कर देते बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं करना है कभी भी, सिर्फ हाई को कट करना है। भोर भई, अब खुद फील करो कितने सॉफ्ट लगेंगे वोकल। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय। अब ये तो हो गया। अब जो वोकल नीचे हैं इनका क्या किया जाए, जो हाई जा रहे थे उनको तो कट कर दिया गया है, बट जो नीचे इनको कंप्रेसर लेवल पे लेके आता है, तो यहाँ पे एक फ्रूटी कंप्रेसर होता है, आप देखेंगे ये वर्क वैसे अच्छा करता है, तो इसको यूज कर लेते। नहीं तो एक दूसरा कंप्रेसर है हमारे पास, प्रोफेशनल कंप्रेसर, वो भी अच्छे वर्क करते हैं, मैं उसका भी यूज करके आपको दिखाऊंगा। बट अभी आप प्रैक्टिस करें घर पे, इसलिए मैं जैसे इसको इनके साथ करो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे उसमें हम इसमें वीएसटी प्रोफेशनल वाले वीएसटी प्लगइन यूज करेंगे सारे। इसको हम अपना स्टॉक प्लगइन से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली आपको क्या करना होता है, अपने लेवल्स लेके आने होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप एक प्रीसेट यूज कीजिए, लेवलर 1, इसको सेट कर दीजिए। ये आपके वोकल को लेवल पे लेके जाएगा, जो डाउन रहेंगे उनको हाई कर देगा, एंड वोकल थोड़े क्रिस्प हो जाएंगे और बढ़िया सुनाई देगा। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। या लेवलर 2 आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी सेम वही वर्क करता है, थोड़ा सा ज्यादा और कर देता है लेवल वोकल को। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदर विच आरती जय माँ हे। आप देखो जो किक हमने सेलेक्ट की थी वो कितनी अच्छी लग रही है, एकदम थोड़ा सा एक ढोल वाला फील होता है ना, वो भी दे रही है, धूम ऐसा वाला फील दो। आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। अगर हम वो ये इफेक्ट ना यूज करते तो आप एक बार वोकल को सुन के देखिए कैसा लग रहा था। भोर भई दिन चढ़ गया मैं। बिल्कुल रॉ है, कोई मजा नहीं है वोकल को सुनने, भले ही सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है बट फील नहीं आ रहा उसको सुनने में। और अभी सुनिए। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। तो एक समा बन रहा है, एक माहौल बन रहा है, सुनने का मन कर रहा है वोकल को, तो ये वाली चीज हो गई। डन। हमने यहाँ पे अपने परक्यूशन ऐड कर दिए हैं। तो बस हमने वोकल को अभी इसलिए मिक्स किया क्योंकि हमें म्यूजिक बनाते समय थोड़ा फील भी आए। अगर वोकल थोड़े से रॉ रहेंगे तो हमें फील नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आप क्या कीजिए, ये हल्के फुल्के ऐसे इफेक्ट यूज करके इतना अच्छा हमने वोकल को बना दिया है। डन। अब अपना आगे का काम आप चालू कर दिए जो हम कर ही रहे थे। भोर भई तो यहाँ पे कुछ मैं बॉलीवुड टाइप वाले जो अपने ढोलक होते हैं, छिक छिक छक झिक छिक छिक, ऐसा कुछ होता है, उसे ट्राई करता हूँ फाइंड करने का। वैसे मिल जाता है। हाँ, तो टाइम वैसे हो गया तो कोई नहीं, आज की क्लास में उनको लगा के एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें बाकी का काम करेंगे। इंडियन परक्यूशन में बॉलीवुड ग्रूव्स, शायद यही है या एक दूसरा वाला है, ये वाला रहेगा, वो 73 है ना।
तो 72 शायद ये काम कर जाएगा हमारा। ठीक है, कोई सब अलग अलग। तो एक तो हमारा ये ले लेते हैं, इसमें से ये वाला लूप ले लेते हैं। आपको पता है लूप कैसे यूज करते हैं। इसको जस्ट ऐसे यहाँ पे लोड कीजिए, और ये वैसे अच्छी कंपनी का प्लगइन है, और शायद ये 72 ठीक है। थोड़ा सामने सामने का बीपीएम में तो फिट टू टेम्पो कर लेते हैं वैसे तो थोड़ा सा इसको लाइट कर देंगे। अब सुनते हैं। भोर भये दिन चढ़ ये हम इसको यूज कर लेते हैं, और इसी सेक्शन को हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आरती जय माँ हे दरबारा। अब मैं यहाँ पे ढोल और ढोलक वाला पैटर्न लेता हूँ। देखते हैं इसमें वैरायटी भी किस सेम है, और सुनते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। हाँ, ये वाला पैटर्न आएगा अपना यहाँ पे, और ये वाला पैटर्न आएगा अपना स्टार्ट। नहीं, ये वाला भी बाद में आ सकता है, और ये वाला स्टार्ट, हाँ ये वाला स्टार्टिंग में रहेगा, ये वाला बाद में आएगा। और सुनते हैं और क्या अच्छे पैटर्न है। लास्ट में ये लास्ट में, ये भी अच्छा पैटर्न है, भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक, फिट टू टेम्पो 73 है, 75 to 150। अब थोड़ा सा शायद ये ज़्यादा तेज साउंड करेगा तो वॉल्यूम कम कर लेंगे। इनको भी ऐसे ट्रैक्स देने हैं हमने, अभी जस्ट यहीं पे सुनते हैं इस पे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय। एक बार ट्राई करते हैं कि अच्छा लगता है। एक ये वाला यहाँ पे हमारे पास इसका तोड़ा भी है, तो क्या होता है इसका तोड़ा भी हम यूज करें। इसको भी फिट टू टेम्पो कर लेते हैं इस तरीके से। ये आ गया यहाँ पे, और इसको फिट टू टेम्पो कर लेते हैं। तो ये भी है हमारे पास यहाँ पे, और इन्हीं सभी को फिर हम ये फिट टू टेम्पो के थोड़े से स्ट्रैच हो गए हैं, तो इनको हम इस तरीके से कर लेंगे। बट मैंने बोला है जब भी आप इनको स्ट्रैच करें या स्ट्रेच ज़्यादा करे या कम करे, आपको क्या करना है, इनको एक बार इनका पिच रिसेट कर देना है, क्योंकि इनका पिच पे भी थोड़ा सा असर पड़ता है। पिच रिसेट एंड यहाँ पे जाके पिच डन। अब ट्राई करते हैं कि अच्छा लग रहा है इसके साथ। भोर विच आरती जय माँ हे हमारा ठीक है, बिल्कुल वो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जस्ट हम ट्राई कर रहे हैं। दर विच आरती जय माँ हे ये उतना सूट नहीं कर रहा है यहाँ से। दर विच आरती जय माँ। मैं चाहता हूँ कि यही पैटर्न आ जाए। वैसे तो नॉर्मल इसका किक का पैटर्न अब ऐसा नहीं रहेगा, इसको हमें सिंपल बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा। दर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। ठीक है, ऐसा पैटर्न हो जाएगा अब इसका किक। दर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सुनील सर? सुनील सर कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है, एक ये ब्रेक पैटर्न मिला है हमें यहाँ पे, देखता हूँ क्या ये अच्छा लगेगा। दर विच वैसे तो सही साउंड कर देखिए। हो रहे जय जय कार मंदिर विच सही लगेगा, बट थोड़ा सा ऐसे सेट करना पड़ेगा। हो रहे जय जय कार मंदिर विच थोड़ा सा एक यहाँ पे एक क्लिक साउंड आ रही है आगे इसकी, पीछे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे ही सेट रख सकते हैं। हो रहे जय है ना, शेकर सॉरी स्ट्रेच हो गया, क्या हुआ स्ट्रेच हुई। इसको यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं, इसको इस सेक्शन तक हम रखते ही हैं। हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबारा
हेड्स लेके आते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। हो रहे क्रैश एक अलग चीज़ है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, दिखते ये कैसा आएगा। मंदर विच ये थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच ऑप्शन ऑन करेंगे, इसका जो ये हार्डनेस को हम कट कर लेंगे यहाँ पे, ऐसा करके। सुनते हैं। मंदर विच आरती ओके, हल्का सा fade कम करेंगे। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रहे जय जय कार मंदर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ। ठीक है, अभी जस्ट आइडिया है, इसको बहुत अच्छे से वर्क करते हैं नेक्स्ट क्लास में, का टाइम पूरा हो गया है। ठीक है, तो सभी से वर्क करेंगे, मैं वोकल भेज दूँ आप लोगों को, हाँ भेज दीजिए है सर। ना। सभी से वर्क स्टार्ट कर लीजिए और फिर हम इसको आगे आगे करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है फिर, हाँ, मैं भेज